नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता न्यूज और मैं हूं आपके साथ शामा परवीन। आज संपूर्ण संस्था और पूर्व भाजपा निगम पार्षद डॉक्टर शोभा विजेंद्र गुप्ता का जन्म दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में उन्होंने अपने सहयोगी मयंक थापड़, युवा नेता सचिन शर्मा और प्रमुख समाजसेवी दीपक जैन, हिमांशु और राष्ट्रीय कवि अनिल अग्रवंशी के साथ कंबल वितरण का कार्यक्रम किया। और आपको बता दें कि डॉक्टर शोभा हमेशा से ही सामाजिक कार्यों और जनता की सेवा में तत्पर रहती हैं। शोभा जी ने बताया कि बैनर पोस्टर लगा के खर्चा करने से अच्छा है कि हम उनको पैसे दें जो गरीब लोग हैं, उनके हित के लिए कार्य करें ताकि उनको इस चीज़ का लाभ मिल सके। शोभा जी, कंबल वितरण किया आपने अभी गरीबों के बीच में, तो ये प्रेरणा मतलब ये ऐसा आपको क्यों लगा कि गरीबों को कंबल जो है वो देने चाहिए? देखिए, ये तो मैंने पहले भी कहा, ये तो हमारी परंपरा ही है जी कि अपने साथ रहने वाले, अपने साथ चलने वाले, अपने आसपास के भारत देश के सभी लोगों को समान उस पे लाना बहुत ज़रूरी है। और आप देख रहे हैं किस प्रकार की ठंड पड़ रही है जी। ऐसे में कंबल जो है एक बहुत बड़ा उपहार भी हो सकता है और एक बहुत ज़रूरत की चीज़ भी हो सकती है। और मेरी टीम, जिसके अंदर मयंक हैं, दीपक हैं, सचिन हैं और भैया हेमंत जी हैं, हिमांशु जी हैं और अनिल जी हैं, सब लोगों की प्रेरणा यही रहती है कि भाई किसी प्रकार से सबका भला हो, गरीब का विशेषतः भला हो। उसी प्रेरणा के साथ हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और मैं सच बोलूँ, ये सब तो प्रस्ताव इनका है जी। इन लोगों का ये प्रस्ताव था कि दीदी आज आपका जन्मदिन है, आपके हाथों से हम ये चाहते हैं कि गरीब की भी कुछ सेवा हो जाए। और इनकी प्रेरणा को मूर्त रूप में करने के लिए मैंने ये काम किया जी। लेकिन अभी तक किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी ने जो है वो ऐसा नहीं किया। देखिए, इस विषय में तो मैं बिल्कुल ही टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला मन से जुड़ा हुआ है ना। और जहाँ मन की बात आ जाती है तो वो बहुत ही अपना हो जाता है जी। और मैं तो ऐसा मान के चलती हूँ कि भारत में रहने वाले सभी हमारे सहोदर हैं, उन सबका मैं सम्मान करती हूँ। और आज के दिन कम से कम मैं किसी पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। थैंक यू। मयंक जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, इतने सारे किसान जो हैं वो बॉर्डर्स के ऊपर बैठे हुए हैं, जबकि ठंड है और यहाँ पे तो वितरण मतलब हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो आज जो हमने कार्यक्रम किया, हमारी मार्गदर्शक बड़ी बहन डॉक्टर शोभा विजेंद्र जी, जो पूर्व में निगम पार्षद थी यहाँ से, और समाज सेवी संस्था जो हमारे यहाँ का संपूर्णा है उसकी संस्थापिका हैं, और हमारे क्षेत्र में क्या पूरी दिल्ली में और नेशनल वाइड सब जगह पे ये बढ़ चढ़ के काम करती हैं। देखिए, अभी दीदी ने बोला कि ये प्रस्ताव इन लोगों का है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके श्रोताओं तक, जो भी आपको देख रहे हैं, जितने भी आपके फॉलोवर्स हैं, उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि वास्तव में ये जो सीख है ये हमें दीदी ने ही दी है, क्योंकि हम 25 साल से 26 साल से इनके साथ जुड़े हुए हैं। 1994-93 से जुड़े हुए हैं, जब हम बाल स्वयं सेवक हुआ करते थे, और दीदी तब भी स्वयं सेविका थी और संस्थापिका थी संपूर्णा की। और बाकी रही इसकी प्रेरणा कहाँ से आती है, देखिए, ये आपने अभी एक सवाल पूछा था कि जो और कोई राजनीतिक संस्था क्यों नहीं आई, क्योंकि और कोई राजनीतिक संस्था जो इटली की है, इटली का ये कल्चर नहीं है, ये हमारे भारतवर्ष का ही ये कल्चर है कि खुद से पहले जो ज़रूरतमंद है, सनातन धर्म में ही ये लिखा है कि जो खुद से पहले ज़रूरतमंद है आप उसकी ज़रूरत पूरी करो। और आपने बॉर्डर पे जो किसानों की बात बोली, देखिए, वो जो आंदोलन है वो कहने की बात नहीं है, वो राजनीति से प्रेरित है। जो किसान है हमारे देश का, वो भोला भाला किसान है। मैं खुद पंजाब की एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ जी, लेकिन हम दिल्ली में पले बड़े हैं, दिल्ली में बसे हुए हैं, इसीलिए हम उसके मूल जानते हैं। मोदी सरकार ने जो MSP लागू की है, अच्छा MSP 70 साल में क्या कांग्रेस ने किया था? आपके चैनल के माध्यम से मैं राहुल गांधी जी, जो किसानों को भड़का के इटली पहुंच गए और वहाँ पिज़्ज़ा पार्टी कर रहे हैं जी, ठीक है जी, उनसे हम ये पूछते हैं कि जब किसानों के आप इतने बड़े हितैषी हैं, तो आप नव वर्ष बनाने के लिए इटली क्यों पहुंच गए? आपको तो यहाँ होना चाहिए था ना जी, जो किसानों के साथ है। और हमारी सरकार पूरी कोशिश कर रही है किसानों से बात करने की, किसानों के प्रतिनिधि और हमारी सरकार के प्रतिनिधि नित्य नए दिन नई योजनाएं बना रही हैं कि ताकि किसानों को सेटिस्फाई कर सकें, और ये आने वाले टाइम में ये ज़रूर हो जाएगा जी। सर, आप जो है राष्ट्रीय कवि भी हैं, तो शोभा जी के बर्थडे के ऊपर आप क्या जो है 4 लाइनें बोलना चाहेंगे? वो जो उनको प्रभु ने प्रेरणा दी है गरीबों के हित के लिए, वो भले ही निगम पार्षद अब नहीं है, लेकिन जो एक भावना है उनकी कि हमेशा नेक कर्म करें, उसके लिए वो आज भी तत्पर रहती हैं जी। मैं तो ये देखता हूँ उनको अक्सर केवल गरीबों के लिए ही नहीं है, चाहे वो छोटे बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए भी लगातार कुछ करती रहती हैं। और बुज़ुर्गों के लिए तो उन्होंने एक महिलाओं के लिए नारा पूछा था
तो कि अनिल भाई इस पे क्या नारा अच्छा रहेगा, तो वो नारा दिया हुआ है कि नारी की सुरक्षा हो, हर पहलू पे रक्षा हो। ये नारा आज पूरे देश में है। वो मुझे खुशकिस्मती है कि मैंने ही उनको दिया था। और दूसरी बात, जब बच्चों की बात है, वो मैं बता देता हूँ आपको कि छोटे बच्चों के लिए 4 पंक्तियाँ कहना चाहूँगा कि आज है तपती दोपहरी, शोभा जी आप भी सुनना, आज है तपती दोपहरी, कल शीतल सी बौछार बनेंगे, इन पौधों को वृक्ष बना दो वरना खरपतवार बनेंगे, इन पौधों को वृक्ष बना दो वरना। नमस्कार जय। बहुत बढ़िया सर। सचिन जी, शोभा जी जो हैं उनकी अपनी एक संस्था है संपूर्णा से, और जहाँ तक देखा गया था कि जब जिस टाइम पे लॉकडाउन लगा था और कोरोना की महामारी आई थी, तो संपूर्णा ने जो है वो काफ़ी महिलाओं को रोजगार दिया था। क्या बताएंगे आप? देखो, हमारे एरिया में संपूर्णा संस्था सबसे पॉपुलर संस्थाओं में से एक है। पॉपुलर के साथ साथ एक काम करने वाली संस्था भी है, और मैं मैडम से तकरीबन 6-7 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। और मैडम का काम करने का तरीका कोई राजनीतिक नहीं है, ये प्योर सोशल वर्क में ही आती हैं, और डॉक्टरेट की डिग्री है इनके पास। तो इनका जो करियर है और इनकी जो लाइफ है वो बिल्कुल सोशल वर्क में है। हाँ, इनके अपोजिट अगर इनके हस्बैंड आते हैं, जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ, विजेंद्र जी एक राजनीतिक करियर में है, और मैडम जो है एकदम प्योर डॉक्टरेट सोशल वर्क में रहती है। और आज उनका बर्थडे है, तो सौभाग्य मिला मैडम को कहीं जाना था कि सुबह सुबह जल्दी 7-8 बजे इस कार्यक्रम को करें, और मन को बहुत अच्छा लगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी। सर, आप क्या बोलेंगे इस उपलक्ष्य पर, जबकि आज जो है शोभा जी का बर्थडे है? सबसे पहले तो मैं अपनी प्रेरणा स्रोत डॉक्टर शोभा विजेंद्र जी, जो कि एक वरिष्ठ समाज सेविका है, भाजपा की नेत्री है, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आप ये देखिए कि इतनी भीषण ठंड के अंदर कंबल वितरण का कई बार बहुत जने प्रोग्राम समाज से भी बना लेते हैं, लेकिन दोपहर में कहीं पे भी एक फॉर्मेलिटी करते हैं, लेकिन एक भीषण ठंड के अंदर सुबह सूरज निकलने से पहले लगभग 7:15 साढ़े 7 बजे से ये कार्यक्रम चल रहा है। तो इतनी ठंड के अंदर खुद जाकर जो गरीब असहाय लोग बैठे हुए हैं, जो फुटपाथ पे सो रहे हैं, उनको देना ये एक मिसाल कायम करता है, और हम जैसे लोगों के लिए एक प्रेरणा देता है कि आगे बढ़ने का, कि हमें एक समाज के हर तबके के लिए काम करना चाहिए। ऐसी प्रेरणा हमसे उनसे मिलती है, और आज से नहीं, हमें ये पिछले कम से कम 20 सालों से हमें ये प्रेरणा मिल रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता और स्वयं जो है वो डॉक्टर शोभा गुप्ता जी, जिन्होंने अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य के ऊपर आप जो गरीबों को जो है वो कंबल वितरण किया। वाकई में ये एक जो है बहुत अच्छी मिसाल है, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे भी, कोरोना काल के टाइम पे भी संपूर्णा की संस्था ने बढ़ चढ़कर जो है वो सहयोग दिया था। जहाँ लोग जो है वो बेरोजगार हो गए थे, लोगों को रोजगार तक दिया गया था। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आशा शर्मा, कैमरामैन अनुज के साथ जनोदय न्यूज़।